तो चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ट्रायंगल से है। एंड इस तरह का क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रायंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई जो है ना वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। एंड ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ए बी सी टू एरिया ए डी ई। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ ना कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में BC जो लाइन है ना, BC जो साइड है, इसके पैरेलल एक साइड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड DE। मतलब क्या हो गया ना, DE गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। सेकंड क्या है कि ये AD का लंबाई कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये मेरा गिवन है। सेकंड क्या है, इस DB यानी BD का लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। अगर हम बोलें तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जा रहा है, इन दोनों का लंबाई मिलके 2 + 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर किसका लंबाई हो जा रहा है, AB का लंबाई हो जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि ये जो ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब कौन सा ट्रायंगल, ABC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC। इसी के अंदर एक दो ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल, यानी कि ये बड़े वाले ट्रायंगल और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, इन दोनों का रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो क्या है, ये हमें पता करना है। अब देखिए बच्चा लोग, इसका पहले हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट इस तरह की मैथ के लिए। तो सबसे पहला चीज ये जानते हैं क्या, कि एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम, थ्योरम जो है ना, ट्रायंगल का जो थ्योरम है ना, वो थ्योरम जो है आपको 6.6 जो है ना, ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बारे में बता रहा है। और क्या है, क्या कहा जा रहा है उसके बारे में आप, तो वो जो थ्योरम है, वो थ्योरम कुछ इस तरह से है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए, अगर सपोज पहले तो कह रहा ना कि किस ट्रायंगल की बात कर रहा है, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, टू ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो कह रहा ना कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है ना, मतलब कि ये एक ट्रायंगल है, जैसे इसका ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ADE छोटा वाला ट्रायंगल है। यानी मैं बता दूं क्या, कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC और दूसरा ट्रायंगल ADE। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है ना, का रेशियो जो होगा ना, एरिया का रेशियो यानी ABC अपॉन ADE का रेशियो, एरिया का रेशियो जो होगा ना, वो क्या होगा, अगर ये सिमिलर है तो थ्योरम ये कहता है ना, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी AB अगर AD का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो AB अपॉन AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, यानी यहाँ पे बराबर, ये बराबर को आप यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे आ रहा है BC अपॉन DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन AE का होल स्क्वायर, AC अपॉन AE का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हो जा रहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो उनका एरिया जो है ना, एरिया का रेशियो जो होता है ना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये है हमारा जो है ना, वो थ्योरम 6.6 कह रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना, हमें अब देखिए प्रूफ में क्या है, हमें प्रूफ में ये है कि दो ट्रायंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC बड़ा वाला ट्रायंगल ये, और ADE ले रहे हैं। अब हम पहला काम करेंगे ना कि इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देंगे ना, सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो जरा आप यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, यही ट्रायंगल का जो है ना डमी यहाँ बनाया गया है,
ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों में ए जो है ना दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे? देखिए ये और ये पैरेलल है, ठीक है ना, ये तो गिवन है, और ये लाइन जो है ना इसको क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना आपस में क्या होते हैं ना, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है ना ये वाला एंगल जो है ना छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल जो है ना वो क्या हो रहा है, दोनों जो है दो एंगल जो है ना दोनों ट्रायंगल में मिल जा रहे हैं। जब दो ट्रायंगल मिल जा रहे हैं यानी कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और फिर ये बी और ये डी आपस में मिल जा रहा है दोनों, तो इस तरह से एंगल एंगल प्रॉपर्टी से एंगल एंगल जो क्राइटेरियन से ना क्या हो रहा है, दोनों ट्रायंगल जो हो रहा है ना वो सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, मतलब क्या हो गया कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्लियर। अब एंगल ए बी सी यानी कि एंगल ए बी सी ये वाला एंगल एंड एंगल ए डी ई ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल और ए डी ई दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा ना, सिमिलर हो जाएगा बाई ए क्राइटेरियन से, ठीक है। और इस तरह से जो है ना अब प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर है। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड अब हम रखते हैं किसका, एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ए बी सी एंड छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कौन सा हो गया, ए डी बी, ठीक है। इन दोनों को रखते हैं। अब इसका जो है ना ए बी बड़े वाले का और छोटे वाले का ए डी इसके साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन ए ई के होल स्क्वायर के बराबर में, ठीक है। और हम लोग इसको क्या, ये आ गया तो इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे ना, ठीक वैसे ही लिख दिया गया। और इसको हम लोग क्या थ्योरम देंगे, 6.6 का ना जो थ्योरम है ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, थ्योरम 6.6 इसको हम लोग कोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमें पता है ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे सब आपस में बराबर है। अब इनका वैल्यू हमें नहीं पता, इनका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये पता है और सब आपस में बराबर है, तो इन सबको छोड़ देते, दो को हम लोग क्या करते हैं ना कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू पता है हमें, ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 1 और +2 3 ए बी हो जाएगा, और ए डी का क्या वैल्यू है 1 है। तो यहाँ पे ए बी की जगह पे कितना डाल देते हैं, ये रहा, इन दोनों को ही कंसीडर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितने के बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए बी कितने के बराबर है, ए बी 3 के एंड ए डी कितने के बराबर है 1 के। तो इसको जो हम लोग करते हैं तो इस तरह से 9/1 यानी कि 9:1 का रेशियो में जो है ना ये ट्रायंगल का जो है ना एरिया आ रहा है, एरिया का रेशियो यही हो रहा है। थैंक यू बच्चा लोग।